इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में एक सप्ताह और लॉकडाउन की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है। कल सुबह 5 बजे समाप्त हो रहा था लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की। कोरोना केसेस में वृद्धि के चलते लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कहा दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी, केंद्र से मिल रहा सहयोग। इस वक्त 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने कहा है दिल्ली के लिए 490 टन अलॉट, लेकिन मिली नहीं। दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा केजरीवाल ने ऑक्सीजन को लेकर भी कुछ अहम बातें कही। यह भी कहा कि केंद्र से सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो अलॉट हुई है 490 टन ऑक्सीजन, उसके लिए कहा कि वो अभी तक उन्हें मिली नहीं है। तो लगातार दिल्ली में केसेस में वृद्धि हो रही है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली की जो स्थिति है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली हैं और ऑक्सीजन की कमी है इसका एक मेन कारण है, जो लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। केजरीवाल ने कहा इस वक्त 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, 490 टन अलॉट हुई लेकिन मिली नहीं। यह एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि अलॉट हुई लेकिन वो ऑक्सीजन पहुंची नहीं। ये साफ साफ मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली के। और कहीं ना कहीं इसी जो बढ़ते केसेस हैं, लगातार संक्रमण में वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण जुड़ चुकी हैं। प्रीत, लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो हालात हैं वो काफी भयावह हैं, स्थिति काफी नाजुक है। साथ ही साथ केजरीवाल जो बात कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं केंद्र का सहयोग मिल रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 490 टन अलॉट हुई लेकिन वो मिली नहीं, 700 टन की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन की जो कमी की बात सामने आ रही है वो इसको खुद मान रहे हैं केजरीवाल। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों चेन ब्रेक करने की बात कहकर के लॉकडाउन लगाया गया था, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, नाइट कर्फ्यू, लेकिन बावजूद इसके जो मामले हैं लगातार हर घंटे 1000 से ज्यादा आ रहे हैं। हर मिनट दिल्ली में 20 से 25 कोरोना नए केसेस आ रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। 1 सप्ताह का 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष और खुद जो व्यापारी वर्ग है वो ये चाहता था कि लॉकडाउन लगाया जाए ताकि दिल्ली में कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सके। तो एक बार उसको फिर से आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, अस्पतालों में बेड्स की शॉर्टेज है और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं दिल्ली में उनकी कमी है। केंद्र सरकार की तरफ से पूरा ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर दिन दिल्ली में करीबन 700 मैट्रिक टन जो गैस है उसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन केवल और केवल अब तक जो आपूर्ति की जा रही है वो 390 के आसपास, 419 के आसपास की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से इजाफा करने के बाद भी 400 मैट्रिक टन ही दिल्ली को गैस सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई हो पाई है। ऐसे में अलग अलग अस्पतालों से ये बातें निकल करके सामने आती है कि केवल कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है कुछ अस्पतालों के पास। तो केंद्र सरकार को अप्रोच किया जाता है दिल्ली की सरकार की तरफ से, लेकिन एकदम अंतिम समय में। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब बात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जब उन्होंने 11 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी अलग अलग राज्यों से, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल थे। दोनों ही मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये अपील की गई थी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसमें केंद्र सरकार सहायता दे। उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से दामों में जो अंतर नजर आया केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, जो वैक्सीन के दाम है
उसको कहीं ना कहीं पूर्ति की जाए। तो अब ये हो सकता है कि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा मदद कर रही है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की बात की जा रही है अलग अलग राज्यों से उसकी सप्लाई की जा रही है, लेकिन क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से जो फ्लो है कोरोना का, जो चेन है वो ब्रेक नहीं हो पाई है। यही वजह है कि एक बार फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है दिल्ली। लेकिन प्रीत, ये तो एक काफी गंभीर स्थिति है कि केजरीवाल जो कह रहे हैं अलॉट जो ऑक्सीजन अलॉट हुई है वो भी पूरी नहीं मिल रही है। आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जो 490 टन मीट्रिक टन अलॉट हुई वो भी नहीं मिली, और जरूरत तो काफी ज्यादा की है इससे। और अस्पताल के जो मालिक हैं, अस्पताल के जो जयपुर गोल्डन का जो मामला रहा, चाहे दूसरे हॉस्पिटल गंगाराम का जो मामला रहा, वो भी बार बार चेता रहे हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। तो कहां ये बैरियर कहां आ रहा है बार बार? ये क्या उनके पास भेज नहीं पा रही है केंद्र सरकार, या स्टोर करने की जगह नहीं है, कि बैरियर बन कहां रहा है बार बार? देखिए, जैसे लगातार बाकी राज्यों में जो ऑक्सीजन बनाने के लिए प्लांट्स लगाए गए हैं, दिल्ली में मात्र एक प्लांट है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से 8 प्लांट्स को अप्रूवल मिला था, लेकिन क्योंकि बजट नहीं था दिल्ली सरकार के पास, ऐसे में वो जो प्लांट है उनमें से सिर्फ एक प्लांट ही सुचारू रूप से काम कर रहा है, वो भी केंद्र सरकार की तरफ से लगाया गया था। बाकी दिल्ली की तरफ से लगातार अस्पतालों की तरफ से जितनी मांग की जाती है अस्पतालों की ओर से, उसमें से आधी उनकी पूर्ति हो पाती है मांग के अनुसार। जिस तरीके से दिल्ली सरकार हर बार सरकार से 700 मैट्रिक टन हर दिन ऑक्सीजन की मांग करती है, लेकिन अब तक जो है वो 410 के आसपास केंद्र सरकार की तरफ से सप्लाई की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा था कि दिल्ली के पास सिलेंडर की कमी है, खाली सिलेंडर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के प्लांट्स तक नहीं भेज पा रही है। इसकी शॉर्टेज की वजह से केंद्र सरकार ऑक्सीजन होते हुए भी दिल्ली में सही समय पर सप्लाई नहीं कर पा रही। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि रास्ते में अन्य स्टेट्स उसे रोक लेते हैं, जो ऑक्सीजन होती है वो स्टेट्स उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। पिछले दिनों हरियाणा में अन्य राज्यों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई। हालांकि जिसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है, जो खाली टैंकर्स हैं उनको एयरलिफ्ट कर लिया गया है, और कई और देशों से, सिंगापुर से खाली कंटेनर्स मंगाए गए हैं, ताकि जहां जहां पे इस तरीके के खाली कंटेनर की जो शॉर्टेज है वो पूर्ति की जा सके। लेकिन उसमें क्योंकि समय लग रहा है, 2-3 दिन, 1 सप्ताह का समय और लग सकता है, तब तक ये जो स्थिति है दिल्ली में जो बनी हुई है, जिस तरीके की भयावह स्थिति कहा जा सकता है, आनंद विहार में जो अस्पताल है वहां पर भी अभी सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 घंटे की जो ऑक्सीजन है इस समय वो शॉर्ट बची हुई है, और करीबन 200 जो मरीज हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। तो हर दिन इस तरीके की घटनाएं, परसों गंगाराम अस्पताल में 20-25 मरीजों की मौत हो गई। कल दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ये खबर सार्वजनिक की गई कि परसों रात को 20 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से मौत हो गई। तो ये जो घटनाएं हैं दिल्ली में अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि जब तक ऑक्सीजन पूरी तरीके से दिल्ली की मांग के अनुसार नहीं मिल पाएगी, तो जो ऑक्सीजन का लेवल है, जो प्रेशर है वो कम होगा, और पेशेंट जो लोग आईसीयू पे हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, उनकी जो डेथ है वो होती जाएगी। यही वजह है कि अब लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया गया, ताकि ये जो चेन है लगातार जो एक्टिव केसेस जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ रहे हैं उसको ब्रेक किया जा सके। इस समय भी अगर बात करें दिल्ली में, तो 93,000 एक्टिव केसेस दिल्ली में है, और जो कल जो पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया कि 357 जो मरीज है उनकी मौत हो गई, ये एक बड़ा आंकड़ा है दिल्ली के लिहाज से। बिल्कुल प्रीत, तो जिस तरह से अभी जो मांग है वो ज्यादा है, मिल कम रही ऑक्सीजन, और अपने आप में ये एक गंभीर बात है। कहीं ना कहीं ये जो बैरियर है ये टूटना चाहिए और लोगों की जान बचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जो बता रही थी कि लॉकडाउन को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है दिल्ली में, और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन उतनी दिल्ली को नहीं मिल पा रही है। और उसके कारण ही यही कारण है कि इस तरह के जो जयपुर गोल्डन का जो मामला हो, चाहे गंगाराम का मामला हो, या आने वाले समय में और किसी हॉस्पिटल में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अपने आप में एक गंभीर बात है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है।